हेलो एवरीवन, माय नेम इज सोम सिंह और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेपली क्लासेस में। आज के टॉपिक चालू होने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारा जो ऐप है प्रेपली द लर्निंग प्लेटफॉर्म ये आ चुका है, तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पे हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन और नोट्स, असाइनमेंट्स और आरडी शर्मा के सॉल्यूशंस यानी जितने भी कंटेंट आपको प्रोवाइड करा सकते हैं वो प्रोवाइड कराएं, और ये पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो पाए। ठीक है, तो आज जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं ये है वर्क एंड एनर्जी, क्लास 9 का टॉपिक है। और जो टॉपिक है दो मेन, वो है डेरिवेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, बेसिकली डेरिवेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और तीसरा है रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। ये तीन बेसिक टॉपिक को आज लेके चलने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी के साथ। तो देखो, जो पोटेंशियल एनर्जी है उस केस में क्या है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है कि जब आप किसी बॉडी को ग्रेविटेशन फोर्स, मान लो ये चीज़ है, इसको मैं ऊपर लेके आने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ग्रेविटी इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। इस चक्कर में इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है, इसका पोजीशन चेंज हो रहा है, इसमें एक एनर्जी स्टोर हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। और वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी हम वो निकालने वाले हैं। तो हमें पता है कि जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, वर्क डन होता है फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन बराबर फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट होता है, और फोर्स हमें पता है कि मा होता है। सिंपल याद में, अगर भाषा में याद करना हो फोर्स क्या होता है, तो मा मतलब मास इंटू में एक्सेलरेशन। तो फोर्स मा होता है, और एस रखो। अब जो बॉडी है, मान लो यहाँ पे थी, जो बॉडी है मास m यहाँ था और इसको यहाँ पे लेके चला गया, यानी कितने हाइट तक? h हाइट तक हुआ है, यानी डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है वो कितना हुआ है? h। तो W का W रखो, m तो m ही रहेगा, पर धरती के केस में जो a होता है वो क्या होता है? g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और s क्या हो जाएगा? h। और यही होगा तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इजी सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं अपना काइनेटिक एनर्जी। ये तो तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी था, बस पोटेंशियल एनर्जी में इतना ही है कैसे डेरिवेशन हुआ। अब बात करते हैं तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो केस जो है, पहला इनिशियल केस लेके चलते हैं कि हमारा जो बॉडी है वो रेस्ट पे है, यानी उसकी वेलोसिटी कितनी है? 0 है। काइनेटिक एनर्जी आता है ड्यू टू मोशन, तो मोशन से रिलेटेड है, इसीलिए हमने वेलोसिटी लेके चल रहे हैं। तो मान लो स्टार्टिंग जो पॉइंट है, स्टार्टिंग में जो बॉडी है वो रेस्ट पे है, यानी u कितना है? 0, उसका 0 है, और बाद में उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? v। और ये u से v तक का जो सफर था, इसमें जो बॉडी ने टाइम लिया पूरा u से v तक, उसका एक्सेलरेशन जो था वो a था, और जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया वो कितना करा गया? s। तो रिपीट करता हूं फिर से, u तुम्हारा 0 था, फाइनल वेलोसिटी v हो गया, a एक्सेलरेशन था, और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कितना हुआ? s। तो एक मोशन चैप्टर में हमें 3 इक्वेशन पढ़े थे, और उनमें से एक इक्वेशन था v² माइनस u² इक्वल टू 2as, और यहां से जो s आएगा वो क्या आएगा? v² माइनस u² अपॉन में 2a। गॉट इट? चलिए फिर से वर्क डन पे आते हैं। वर्क डन हमें पता होता है फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन, फोर्स को लिखता हूं मैं मा ma, और जो एक्सेलरेशन सॉरी डिस्प्लेसमेंट है वो मैं यहां से पुट करता हूं, तो v² माइनस u² अपॉन में 2a। गॉट इट? अब a से a कट जाएगा, a से a कट जाएगा, क्या बचेगा? w बराबर 1 अपॉन में 2m v² माइनस u²। अब इनिशियल पॉइंट u कितना ले रखा है? 0, तो यहाँ 0 पुट करोगे तो आंसर फाइनली कितना आ जाएगा? w इक्वल टू हाफ mv², और यही होती है किसी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हो या काइनेटिक एनर्जी हो, दोनों का मेजरमेंट किस में किया जाता है? जूल में। जूल उनका क्या होता है? SI यूनिट। तो आई होप दोनों क्लियर हो। कभी कभी जो वर्क डन पूछा जाता है कि मान लो कोई बॉडी है, उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी दी गई है और उस पर वर्क डन किया गया है, जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी बढ़ गई, तो उस पर कितना वर्क डन किया गया। अगर ये निकालना हो तो आप ये वाला सेकंड लास्ट जो फॉर्मूला है वो यूज करोगे, हाफ mv² माइनस u²। गॉट इट? चलिए अब थर्ड पॉइंट जो हम बात करने वाले हैं उस पर बात करते हैं, रिलेशन बिटवीन, हेडिंग डालता हूं, ये पोटेंशियल एनर्जी था, ये था काइनेटिक एनर्जी, और अब बात करते हैं रिलेशन बिटवीन लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। लीनियर मोमेंटम P से डिनोट किया जाता है, काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है। तो हमें पता है कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है? mv, और जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ
एम वी स्क्वायर। क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर होता है तो हाफ मैं m से मल्टीप्लाई और m से डिवाइड कर देता हूँ। तो m से डिवाइड किया और m से मल्टीप्लाई कर देता है, जो m था वो m स्क्वायर हो गया, और मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों करना पड़ता है। अगर कोई नया चीज़ लेके आते हैं तो अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवाइड भी करते हैं। 1/2m को 2m रखो और mv को क्या किया? mv को एक साथ लेकर उसका होल स्क्वायर कर दिया। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या आया? काइनेटिक एनर्जी बराबर आया 1/2m और mv की जगह पे क्या डाल दिया? p स्क्वायर। और ये रहा रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि इन दोनों के बीच में कैसे रिलेशन निकालना है। ठीक है, आज के लिए ना करते हैं, बाकी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।